हेलो जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानते हैं दलित समाज से 2024 लोकसभा चुनाव में विजयी हुए दलित नेताओं के बारे में। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी चुनाव 2024 में शून्य पर सिमट गई, लेकिन दूसरे दलों से चुने गए दलित सांसदों की चर्चा खूब हो रही है। दलित सांसद सिर्फ आरक्षित सीटों से ही नहीं बल्कि सामान्य सीट से भी जीत हासिल किए हैं। और कुछ दलित सांसद ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 25 से 26 साल की है, फिर भी वह जीत हासिल की है। कुछ साल पहले भीम आर्मी बना के चर्चा में आए चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद अब संसद भवन जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार को वोट से हराया। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आजाद समाज पार्टी इस चुनाव में अपने बल पर जीत हासिल किया है। उनका किसी पार्टी से गठबंधन नहीं था। चंद्रशेखर के खिलाफ समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, फिर भी चंद्रशेखर ने 1.5 लाख वोट से जीत हासिल की। चंद्रशेखर भीम आर्मी का संगठन चलाते हैं और जिनका उद्देश्य दलितों को शिक्षा देना है। सितंबर 2016 में सहारनपुर से कॉलेज के दलित छात्रों की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में चंद्रशेखर और उनका संगठन सुर्खियों में आया था। उसके बाद चंद्रशेखर ने दलितों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखी और 15 मार्च को 2022 को कांशीराम के जन्मदिन पर पार्टी बनाने का ऐलान किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें उनका हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी और 2024 में नगीना सीट से फिर जीत हासिल की। और यह जीत चंद्रशेखर की जीत है। ये जीत चंद्रशेखर अपने बल पर हासिल किए हैं। संजना जाटव राजस्थान की भरतपुर से सांसद बनी। संजना जाटव की उम्र में केवल 26 साल है। राजस्थान में सबसे कम उम्र की सांसद है। संजना जाटव ने बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली को 51,900 वोटों से हराया और जीत के बाद डीजे पर डांस करता हुआ उनका वीडियो खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। इस समय में कांग्रेस पार्टी में उनकी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी द्वारा कुछ नहीं सॉरी बधाई दी जा रही है। इससे पहले अलवर जिले के कटमोर से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, मगर 409 वोटों से हार हो गई थी। प्रियंका गांधी की खास मानी जाती है संजना जाटव, और संजना जाटव जो दलित परिवार से आती है, जाटव परिवार से आती है, अलवर से विधान परिषद का चुनाव लड़ चुकी है और वार्ड 29 से जीते भी हासिल कर चुकी हैं। संजना जाटव के पति राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है। शांभवी चौधरी इस बार चुनी गई सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। उनकी उम्र केवल 25 साल है। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सुरक्षित सीट से जीत हासिल किया। चौधरी दलित पासी समाज से आती हैं। उन्होंने शनि हजारे को चुनाव में हराया। उनको 1,87,000 वोटों से जीत मिली है। उनके पिता बिहार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के सनी हजारों को उन्होंने हराया। दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम ऐसे ही नई जानकारी अपने चैनल पर देते रहेंगे। अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 54,000 वोटों से जीत हासिल किया। उन्होंने बीजेपी के 2 बार सांसद रहे लालू सिंह को हराया है। अवधेश प्रसाद पासी जो पासी दलित समाज से आते हैं। अवधेश प्रसाद की मीडिया में बहुत चर्चा हो रही। राम मंदिर निर्माण से बीजेपी की जीत आसान मानी जा रही थी। अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रह चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में वे मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 78 साल के अवधेश प्रसाद अयोध्या से सपा के चर्चित दलित चेहरा है। फैजाबाद सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल किया। दलितों और पिछड़ों अच्छी खासी पकड़ है। कुमारी शैलजा मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुकी है। कांग्रेस ने दलित चेहरे के रूप में देखा जाता है। शैलजा हरियाणा की शिक्षा लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई है। उन्होंने भाजपा के अशोक टावर को 2,68,000 छोड़ है दिमाग मेरा रे वोटों से हराया। पिछले लोकसभा चुनाव अंबाला से हार गई थी। शैलजा कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। पहली बार 1991 में सिरसा से ही लोकसभा पहुंची थी। गांधी परिवार का करीबी माना जाता है कुमारी शैलजा को। शैलजा एक दलित परिवार से आती है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी। पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री लोकसभा 2024 में इस बार जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाया था। चेन्नई ने बीजेपी के सुशील कुमार रिंकू को 1,73,000 वोटों से हराया। चन्नी के लिए यह बहुत बड़ी जीत है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव हार गए थे। चन्नी दलित परिवार से आते हैं। दलित सिख चेहरा माना जाता है। सबसे पहले 2007 में विधायक बने। 2015 से 16 में विपक्ष के नेता भी रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बीजेपी से वीरेंद्र कुमार लगातार 8वीं बार लोकसभा सांसद बने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा से सांसद बने, यह उनकी चौथी जीत है। उन्होंने पंकज अहिरवार को 4 लाख वोट से हराया। वीरेंद्र कुमार खटीक समाज से आते हैं, केंद्रीय सामाजिक मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 6 अक्टूबर 1944 को पैदा हुए जीतनराम मांझी पहले जेडीयू के नेता थे और जेडीयू की सरकार में ही उन्होंने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। गया लोकसभा सीट पर जीतनराम मांझी को सफलता मिली है। उन्होंने आरजेडी के कुमार सर्वजीत को 1,18,000 वोटों के अंतर से हराया है। उन्हें कुल 4,94,000 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहे सर्वजीत को 3,93,000 वोट मिले हैं। जीतनराम मांझी का राजनीतिक सफर का दिलचस्प रहा है। वह बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 6 अक्टूबर 1944 को पैदा हुए जीतनराम मांझी पहले जेडीयू के नेता थे और जेडीयू की सरकार में ही उन्होंने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका जन्म गया जिले के खिजरसराय के महकार गांव में रहने वाले एक महादलित मुसहर परिवार में हुआ था। बिहार में वह दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री थे।